Good morning, class 9. Our only one subject was democratic politics. And chapter first, what is democracy? Why democracy? Clear? So we have earlier talked about the conversation with the Madam Mary, Vivian, Yolanda, and all these students and Madam was talking about what democracy. What is democracy? Why democracy? What is the need of democracy? And why we need to understand the meaning of democracy and why we learn the definition of democracy. So it was the general questions which were asked from the students. So today we will roll on from page number 3 where we left in the last class. This simple definition. Which definition? Definition. Democracy is a form of government. डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है इन विच the rulers are elected. इसमें जो रूलर्स होते हैं वो चुने जाते हैं. रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें शासक लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. पीपल चूज देयर रूलर्स टू रूल ऑन देम ऑन देयर कंडीशन. They believe on their manifesto. How do they work? What would be the purpose of the peoples? So the overview is it that people choose their rulers. It is a democracy. Is that clear? Okay. This simple definition is not adequate. But problem ये है कि जो simple definition है ना, ये पर्याप्त नहीं है. It is not enough. Why? Because it reminds us that democracy is people's rule. ये सिर्फ हमें ये बताती है कि डेमोक्रेसी जो है वो लोगों का शासन है. लोग चुनते हैं, people elect someone and someone become rulers. Clear? So, but if we use this definition in unthinking manner, अगर हम बिना सोचे समझे बस डेमोक्रेसी की इसी डेफिनेशन को ही हम परस्यूट कर लेते हैं, so unthinkable, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. तो हमें उन सभी सरकारों को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहना पड़ेगा जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है. तो क्या ये सही नहीं है? ये सही नहीं है. क्यों? Why it is so? क्योंकि as we shall find out in chapter 3, हम chapter 3 में इसको और ज्यादा डीपली पढ़ेंगे. Every government in the contemporary world wants to be called a democracy. आज की डेट में, आज की दुनिया में, समकालीन वर्ल्ड में दुनिया की हर सरकार अपने आप को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलवाना चाहती है. Why it is so? It is because क्योंकि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होने से किसी देश की छवि सुधरती है. इसका मतलब वहां के लोग ये सोचते हैं, दुनिया के और लोग ये सोचते हैं कि वहां की सरकार जो है वो लोगों के द्वारा चुनी गई है. सो every government in the contemporary world wants to be called a democracy, even if it is not so. हालांकि अगर वो डेमोक्रेटिक नहीं भी हो तो भी वो डेमोक्रेटिक कहलाना चाहती है. वहां पर लोकतंत्र नहीं है, पर फिर भी वो ये चाहते हैं कि वहां पर लोग ये समझिए कि वहां पर लोकतंत्र है. क्लियर? दैट इज व्हाई वी नीड टू केयरफुली, इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए. डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट, जब हम भेद बताते हैं गवर्नमेंट का, कौन सी गवर्नमेंट? दैट इज डेमोक्रेसी, जो कि एक लोकतंत्र है, एंड वन दैट प्रिटेंड टू बी वन, और वो जो लोकतंत्र नहीं है पर सिर्फ ये प्रिटेंड कर रही है, ये दिखावा कर रही है कि वो लोकतांत्रिक सरकार है. Then we have to be very clear about that whether that particular country is democratic or not. So we have to be very clear about the definition of the democracy. So we can do so by the understanding each word in this definition. इसलिए हमें इसके definition के प्रत्येक शब्द को बड़े ध्यान से समझना होगा. And then
definition carefully and spell out the features of a democratic government. और democratic government की क्या फीचर है, उसकी क्या विशेषता है, एक सरकार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कब कहलाती है, उनके फीचर को जानना बहुत आवश्यक है. So जब रिबियांग went back home and here we have some blog, so I will define it. रिबियांग वेंट बैक, रिबियांग जब होम गया, अपने घर पे गया, स्कूल से जो मैडम से उसकी कन्वर्सेशन हुई थी, उसके बाद में जब वो घर पे गया तो एंड कलेक्टेड सम मोर फेमस कोटेशंस ऑन द डेमोक्रेसी. तो उसने डेमोक्रेसी के बारे में कुछ मशहूर कोटेशंस को उसने इकट्ठा करना शुरू किया. सो दिस टाइम शी डिडंट मेंशन द नेम ऑफ द पीपल हु सेड और द रॉट दिस. उसने ये मेंशन नहीं किया कि ये परिभाषा या फिर डेमोक्रेसी की ये थिंक जो है वो या ये थॉट जो है वो किसका है, उसने ये डिफाइन नहीं किया, पर उसने ये जो उसने चुनी है परिभाषा है वो इसके अंदर है. सो कौन कौन सी है? डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ऑपरेशंस. मतलब डेमोक्रेसी वह सरकार है जिसमें हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह स्वयं को अपना एक शोषक के रूप में अपने को ग्राह्य कर सके, अपने को बना सके. डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग और डिक्टेटर्स. डेमोक्रेसी वह प्रोसेस है जो हमें अपना डिक्टेटर चूज करने का अधिकार देता है, पर वो डिक्टेटर ऐसा वैसा नहीं. डिक्टेटर कौन सा? दे टोल्ड यू व्हाट यू थिंक. वो उनकी परिभाषा, उनकी भाषा ये बोले कि आप क्या चाहते हैं. अदरवाइज द रेगुलर डिक्टेटर्स आर द पर्सन दोज डू व्हाट दे वांट टू डू, बट इन द डेमोक्रेसी दे आर चूज by the people. Why? Because they talk about the people's problem. Then why? So वे लोगों की सुने and think it is you want to hear, और वैसा ही सोचे जैसा कि आप चाहते हो. Clear? Third है man's man capacity for the justice makes democracy possible. Man's capacity for justice, लोगों का कानून के प्रति विश्वास जो है वो डेमोक्रेसी को पॉसिबल बनाता है. बट मेन्स इंक्लिनेशंस टू इनजस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी नेसेसरी. पर जब लोगों का कानूनी व्यवस्था पर से कानूनी व्यवस्था बिखर जाती है, लोगों का कानूनी व्यवस्था पर से विश्वास उड़ जाता है, तब इस कंडीशन में डेमोक्रेसी बहुत एसेंशियल हो जाती है. So next, all the lies of the democracy can be cured by the more democracy. डेमोक्रेसी की जितनी भी लोकतंत्र की जितनी भी कमियां हैं वो और ज्यादा डेमोक्रेटिक होने से ही दूर हो सकती हैं. ये रिबियांग ने कुछ डेफिनेशन थी जो इकट्ठी करी थी और इसके बारे में हमने बात करी. So now we will move on the feature of the democracy. डेमोक्रेसी के फीचर कौन कौन से हैं? We have started with a simple definition. That democracy is a form of the government in which the rulers are elected by the people. जिसमें रूलर्स जो है वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. पर कुछ क्वेश्चन है. कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज इट, जब हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं दिस अराइज मेनी क्वेश्चंस, तो हमारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस पैदा होते हैं. और वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? हु आर द रूलर्स? डेमोक्रेसी में जो है वो आपका रूलर, तो हु आर द रूलर्स? ये रूलर्स है कौन? हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन? इस डेफिनेशन में रूलर्स कौन है, शासक कौन है? Which officials must be elected for any government to be called a democracy? इसमें ऐसे गवर्नमेंट के कौन अधिकारी हैं जो लोगों के द्वारा चुने जाने चाहिए? They should be elected by the peoples so that it can be called as a democratic. And which decision may be taken by non-elected officials in the democracy? और डेमोक्रेसी में ऐसे कौन से अधिकारी होते हैं जिनके पास में ये अधिकार होता है that they can make decision without the people's elected. Clear? And what kind of the election? Second point है इसका. दूसरा क्वेश्चन है what kind of election constitutes a democratic election? ऐसे कौन से चुनाव है जो कि लोकतांत्रिक चुनाव कहलाए जाते हैं? What condition must be fulfilled for an election to be considered democratic? और what conditions, ऐसी कौन कौन सी शर्तें हैं must be fulfilled जो कि पूरी होनी चाहिए
फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक, जो कि जिन कंडीशन को फुलफिल करने के बाद में वो इलेक्शन जो है वो एक लोकतांत्रिक चुनाव कहलाने के योग्य होता है। दीज आर द क्वेश्चंस। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज इट दैट हु आर द पीपल, वो कौन लोग हैं who can elect the rulers or get elected as rulers, कौन व्यक्ति है जो लोगों को चुनते हैं और कौन व्यक्ति है जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। क्लियर? should these include every citizen on an equal basis, क्या ये सारे लोग जो है वो एक समान अधिकार के रूप में उनके साथ व्यवहार होता है? Can a democracy deny some citizen this right, क्या डेमोक्रेसी में कुछ लोगों के अधिकारों को छीना जा सकता है? कौन से अधिकार? लोगों को चुनने का या चुने जाने का। टू इलेक्ट समवन और टू बी इलेक्टेड, ये जो अधिकार है क्या ये चुने जाने का किसी से हम राइट्स जो है वो अपोज कर सकते हैं? फाइनली व्हाट काइंड ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, और फाइनली क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसका वास्तव में जो है वो ढांचा क्या होना चाहिए, वो उसका फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। सो कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाटएवर दे वांट टू इन द डेमोक्रेसी, व्हाटएवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी। अब व्हेन पीपल्स इलेक्टेड रूलर्स एंड व्हेन दे बिकम रूलर्स, तो क्या वो जब इलेक्ट हो जाने के बाद में वो डेमोक्रेसी के अंदर कुछ भी कर सकते हैं? क्या उनके पास में हर काम करने का अधिकार हो जाता है? और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, या फिर उनका एक कार्य करने का दायरा होता है और उनके फंक्शन कार्य करने की कुछ लिमिट्स होती है। इट इज नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट ऑफ द सिटीजन, और इट इज नेसेसरी फॉर द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है टू रेस्पेक्ट, वो सिटीजन के राइट्स का रेस्पेक्ट करे, सिटीजन के अधिकारों का रेस्पेक्ट करे। सो लेट्स कंसिडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। तो हम इसके कुछ एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स कुछ ऐसे एग्जांपल लेंगे जिससे आपको ये पता चले कि these countries are not democratic but they pretend to be democracy government. So we will read about it in next class. Thank you.